So good morning, my dear Lucky Tribe, and today we are with Confident Gaurav. मैं आपको एक क्लिपिंग दिखाऊंगी और ये क्लिपिंग है लास्ट ईयर 2 मई 2024 का, वेयर वी वर डूइंग अ मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस। मॉक इंटरव्यू में ये था कि हम ये बता रहे थे कि that Gaurav is already giving me interview as if it is done. His desire is already done. So I just have a look and then we'll proceed. Okay. This is the clipping of the mock interview last year, 2 May 2024, right? So see, हुई और धीरे धीरे आवाज आ रही है गौरव? चेंजेस धीरे धीरे शुरू हुए। और जब ज्यादा बिलीव बढ़ गया तो चेंजेस और एक्सट्रीम नजर आने लगे। तो लास्ट टाइम अभी मेरी 24th को डेट थी, और कभी भी मतलब कोर्ट का भी ऐसे ही होता है कि फिल्मों में दिखता है जज के सामने इतना आसान नहीं होता है। वो आपकी बात भी नहीं सुनते हैं और आपको बोलना भी कुछ नहीं होता है, सिर्फ बोलेगा तो आपका वकील ही। तो वो भी बहुत है, बहुत हेक्टिक होता है सब कुछ, है ना। आई स्टार्ट शिवरिंग। और वकील जिस घुमा के क्वेश्चंस पूछते हैं वो भी बहुत अजीब होता है कि वो मतलब अपना कुछ और ही निकालते हैं, आपको समझना बहुत मुश्किल होता है। तो लेकिन लास्ट डेट पे विश्वास आया कि अब चीजें आपके अकॉर्डिंगली होनी शुरू हुई है, क्योंकि जज Gaurav, कभी भी you अपने have साइड पे। already done. This is यस, the interview. It is already done. You have settled. इट्स ऑलरेडी डन। जज ने खुद अपने मुंह से बोला कि आप जाओ मेडिएशन में, आपका वही सॉल्यूशन निकलेगा। और मेडिएशन में गए, और जो जो मैंने डिसाइड किया था, जिस टर्म एंड कंडीशन पे मैंने डिसाइड किया था, सेम उसी टर्म एंड कंडीशन पे हमारा फाइनल सेटलमेंट हुआ। और राइट Wow. नाउ फ्रॉम दैट बिगेस्ट हडल ऑफ माय लाइफ एंड स्टार्ट माय जर्नी टू द बेस्ट वर्जन ऑफ माय सेल्फ, फाइंडिंग माय सेल्फ राइट नाउ। Congratulations. Congratulations, Gaurav. So finally, the hurdle of your life, that is your ex-wife. She is gone from your life. You have already forgiven her. And I congratulate you. बहुत 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 ज्यादा मुबारक हो आपको. And okay, so Just I wish that was the interview which we had with Gaurav last year, and this year on in April only, right? Gaurav have manifested his biggest dream, a biggest hurdle. Okay, so let's talk to Gaurav. Gaurav अपनी जर्नी खुद बताएंगे कि कहाँ से चीजें शुरू हुई, कहाँ पे गई, and everything. So first of all, Gaurav, just tell me what were the challenges you were facing before starting the program, like Morning Masala Magic, and you have done 101 as well. So कहाँ पे आपकी problems थी, क्या blockages थी, क्या वो emotional चीजें थी जिसमें आप जो बहुत ज्यादा stuck थे? Can over to Gaurav. यस, एक्चुअली इमोशनली बहुत ज्यादा डैमेज किया मैंने अपने आप को। और ड्यूरिंग दैट टॉक्सिक रिलेशनशिप विद माय एक्स वाइफ, आई लिटरली नाउ आई रियलाइज दैट लिटरली डैमेज माय सेल्फ अ लॉट। Okay. और उसका उसने बहुत बेनिफिट उठाया उस चीज का। उसने उसने ह्यूमिलेट किया मुझे टाइम टू टाइम, और मैंने भी अपने साथ बहुत ज्यादती की। Hmm. अंडरमाइन किया अपने आप को, अपनी क्वालिटीज को। और जो मेरे अंदर क्वालिटीज थी वो कहीं ना कहीं मैंने उसको कवर अप किया, मतलब कहीं ना कहीं खो दिया उन क्वालिटीज को। Hmm. और अपने आप को ही ब्लेम किया जो भी मेरी लाइफ में हुआ आफ्टर मैरिज। और जो भी सिचुएशन होती थी, तो उसने मेरे को सबोटाज किया, मैंने भी अपने आप को सबोटाज किया। और Hmm. उसने इस हद तक मुझे यकीन दिला दिया कि आई एम ए लूजर। वो मेरे को लूजर बोलती थी, और तो मुझे भी अंदर से लगने लगा कि मतलब अनएक्सपेक्टेड था ये सब चीज, कि सामने वाले से मेरी वाइफ है वो, और मुझे इस तरीके से सबोटाज कर रही है। तो मुझे लगता था कि यार मैं क्या वाकई में आई एम ए लूजर। Hmm. Hmm. बहुत ही अजीब सी फीलिंग होती थी, अजीब सी घुटन सी थी एक इमोशनल। और फिर उस दौरान ये सब चीजें फेस करना, पुलिस The स्टेशन low में self-worth. Yes, I know. राउंड फेस करना, फिर कोर्ट में जाना। अब फिल्मों में इतना कुछ इजीली दिखाते हैं सब कि साइन किए और डाइवोर्स हो गया, तो अब चीजें जब देखते हैं वो सीन तो बहुत हंसी आती है कि ऐसा लिटरली कुछ भी नहीं होता है। और
कुछ भी ऐसा नहीं है, सब फिल्मी है, वो सब ड्रामेटिक है। आप इमोशनली डैमेज होते हो, आप फिजिकली डैमेज होते हो, आप फाइनेंशियली डैमेज होते हो। कोई ऐसा पार्ट नहीं है आपकी लाइफ में जो डैमेज ना होता हो। उस हम्म। टाइम आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना होता है, अपने ओवरऑल पर्सनैलिटी पे चेक रखना चाहिए आपको, कि आप उस सिचुएशन में इंडल्ज ना हो जाओ, मतलब एक अलग से देखो, एक उसकी तरह, पार्ट की तरह, कि आपकी फिल्म चल रही है आपकी लाइफ में, उससे सो अलग होके आप एग्जैक्टली, देखो। इफ वी सेड कि आपने जब आप ऑलरेडी सेपरेशन के प्रोसेस में चल रहे थे तो आपने अपनी सेल्फ वर्थ को बिल्कुल खो दिया था। आपकी हाँ, सेल्फ इमेज पूरी डैमेज हो चुकी थी। आप अपने आप को कॉन्फिडेंट की जगह, जहाँ जैसा आज आपने लिखा भी है, मनी मैग्नेट कॉन्फिडेंट गौरव, सो कॉन्फिडेंट गौरव बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट था, बिकॉज मुझे याद है आप कैमरे में भी आंखें मिला के बात नहीं आई करते थे। आई कांटेक्ट नहीं कर पाता था, और लोगों की प्रॉब्लम ये थी कि मैं ऊपर कब जब भी बात करता हूँ तो आई कांटेक्ट करके बात नहीं करता, ऊपर देख के या इधर उधर देख के ही बातें करता हूँ। बट आज देखो, so Gaurav, I want to ask you कि why you have chosen this my coaching program, Morning Masala Magic, or the 101 thing. What you, या what इस made you प्रोग्राम to में आने से decide and पहले, invest in it? यस, एक्चुअली इस प्रोग्राम में आने से पहले मैंने काफी चीजें खुद से ट्राई की, मतलब ढूंढना शुरू किया। मुझे रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को खो दिया है, मतलब जो मैं था हम्म। उसको मैंने खो दिया, तो मुझे वापस चाहिए वो सब एक्चुअली। वो मेरे चेहरे पे, वो मेरी पर्सनालिटी पे जो खुशी थी, जो जो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट थी या सेल्फ लव था, हम्म। उसको मुझे वापस पाना है। तो मैंने मंत्रा थेरेपी ली, मैंने एनएलपी लिया, एनएलपी कोच से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, वो फ्री के जो ऑनलाइन जो सेशंस होते हैं कुछ पैसे हम्म। दे के हम्म। एक दिन के, वो भी ट्राई किए। और हम्म। किसी कांटेक्ट करने की कोशिश भी की, पर समहाउ वो पॉसिबल नहीं हो पाया किसी वजह से। हाँ, तो वो उनका रिप्लाई नहीं आया। मैंने फॉर्म वगैरह फिलअप किए थे उनके, तो फिर इस दौरान मेरी सिस्टर भी मेरे कांटेक्ट में थी, और वो आपके भी कांटेक्ट में थी। तो उसने मेरे को इंट्रोड्यूस किया आपसे कि संगीता मैम का ज्वाइन करके देखो आप। तो नवंबर में, आई थिंक 23 नवंबर में जो मैं अपना एक वन ऑन वन का सेशन हुआ था, तो आपने मुझे रियलाइज कराया कि मेरे अंदर क्या क्वालिटीज हैं। और जैसा मेरी वाइफ बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आई एम अ लूजर। मैंने काफी कुछ अचीव किया है, मैंने अपने आप से बताया, अपने आप को रिव्यू किया, अपनी लाइफ को रिवार्ड दिया अपने आप को, और जो रिवार्ड मुझे मिले थे मेरी अचीवमेंट के, वो मैंने रियलाइज किए उस टाइम पे वन ऑन वन सेशन में, और धीरे धीरे अपने काम करना शुरू किया। तो और काफी धीरे धीरे जैसे भी टेक्निक आपने मुझे सिखाई, ईएफटीज और होपोनोपोनो और मैजिकल लिस्ट, और ये सब जितनी भी टेक्निक थी, मैंने धीरे धीरे फॉलो की। और कंसिस्टेंसी बनी हुई थी कि मोटिवेशन आपकी तरफ से था, और जब आपसे बात किया करके कभी लगा नहीं कि एज ए प्रोफेशनल होता है, प्रोफेशनलिज्म है, लेकिन एक प्रोफेशनलिज्म से आगे भी एक चीज होती है कि सामने वाला कंफर्टेबली आपसे बात कर पा रहा है, मतलब अपनापन से महसूस करता है, तो अब मैं खुल के आपसे बात कर सकता हूँ, मुझे कोई रिजिडनेस फील नहीं होती है बीच में, कम्युनिकेशन रिजिड नहीं होता है आपस में आपसे बात करते हुए। तो फ्रीली आपसे कोई भी बात कर सकता है, इतना मैंने फील किया है, मतलब 2 साल के करीब हो गए हैं, होने वाले हैं, मतलब 1.5 ईयर से ऊपर हो गया है। और जब स्टार्ट किया था, और जो हमने बीच में मतलब जो भी टेक्निक्स यूज की एडवांस में, जैसे मॉक इंटरव्यूज, तो उसका भी काफी हद तक इम्पैक्ट पड़ा है कि आज हम रियल इंटरव्यू कर रहे हैं। एग्जैक्टली, मॉक हाँ, इंटरव्यू, क्योंकि अभी अभी हमने देखा लास्ट में कि वी हाँ, वर लाफिंग कि ओके गौरव, आप यू आर सेपरेटेड एंड नाउ यू आर फ्री फ्रॉम द नेगेटिविटी, एंड वी वर लाफिंग, राइट? यस, एंड टुडे वी आर रिकॉर्डिंग द एकदम reality. In reality we are repeating that mock interview, yeah, so good. right now I'm free of that. I got the degree of degree of finance. It's very surprising कि एक डिग्री यही लेफ्ट थी लाइफ में, और वो भी मिल गई। yes, yes. प्रोसेस इतना आसान नहीं था, लेकिन टाइम अगर देखा जाए तो कंपेयर टू अदर पीपल,
जो कि अभी भी इस उसमें फंसे हुए हैं, मतलब इस इमोशनल डैमेज वाले उसमें चक्रव्यूह में, इमोशनल साइकिल में फंसे हुए हैं, उनके हिसाब से सोचा जाए तो मेरी जर्नी बहुत जल्दी कंप्लीट हो गई। मतलब आई डिडंट Exactly. एक्सपेक्ट, पर उस जर्नी के दौरान जो एफर्ट्स लगाए, या जो मैम आपने जो एफर्ट्स दिए, कॉन्फिडेंस दिया, और शुरू में तो लगा था काफी बोरिंग है, लेकिन धीरे धीरे जब चीजें अकॉर्डिंगली एकदम से नहीं आता रिजल्ट, धीरे धीरे कुछ चेंजेस आने शुरू हुए, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया कि ट्रस्ट आया आपके ऊपर, प्रोसेस पे ट्रस्ट आया, तो लगा कि हाँ करना चाहिए अब, मतलब इसके अलावा कुछ बचा नहीं है, मतलब है ही नहीं कुछ, अगर नहीं किया तो फिर तो कुछ है ही नहीं, मतलब दिस इज द एंड, मतलब कि जब कोई चारा नहीं बचता तो फिर कुछ ना कुछ तो हाथ हाथ पैर मारता ही है इंसान, डूबते को तिनके का सहारा। तो वो तिनका एक बोट बन गया, आज कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में स्टार्ट उससे किया था। So can you लेकिन tell, जरूर Gaurav, your experience with the coaching process, like 101 तो हमने किया, part what is the exact thing which helped you आपको उस पूरे स्टेट में से निकाल के? इज इट योर कंसिस्टेंसी इन मॉर्निंग मसाला मैजिक और द मॉर्निंग मसाला मैजिक प्रैक्टिसेस यू वर डूइंग, और what were the thing which you enjoyed a lot? Because as you know, each time we have some different themes, right? एक्चुअली जो डे की हम स्टार्टिंग करते हैं, जो डे की हम स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग मसाला मैजिक में, जैसे म्यूजिक है या चैंटिंग्स हैं जो भी हम स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम ओरा क्लीनिंग वगैरह करते हैं, तो शुरू में लगता है कि ये सब मतलब बड़ा मतलब अनएक्सपेक्टेड सा है कि ये सब और चीजें वेरी न्यू सर। है, तो पता नहीं क्या इम्पैक्ट डालेंगी, लेकिन धीरे धीरे रियलाइज होता है कि हाँ वो चीजें अपने लेवल पे काम कर रही हैं। अगर कंसिस्टेंसी बनती है तभी थोड़ा विश्वास आता है, उन चीजों का रिजल्ट दिखता है। अगर आप एक दो दिन करोगे तो आपको लगेगा कि ठीक है यार, वो जो चीजें कर रहे हैं डेली बोरियत लगती है, उसका रिजल्ट नहीं दिखेगा। लेकिन जब लॉन्ग टर्म पे आप डेली वो चीजें करोगे तो एक रूटीन बन जाता है, एक इंटरेस्ट आता है, और फिर रिजल्ट भी दिखता है। तो ओके। आपको विश्वास करके चलना है प्रोसेस पे, और कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, अपने रिजल्ट तभी मिलेंगे। आप ये सोचो कि रिजिड हो जाओ अपने रिजल्ट को लेके कि मुझे चाहिए ही चाहिए और इस पीरियड में चाहिए, तो वो आप कर ही नहीं सकते। वो चेक इन वो बाउंस उस पे नहीं लगा सकते, उस चीज पे, रिजल्ट पे। आप अपना प्रोसेस पे विश्वास रखो, कंसिस्टेंसी बनाए रखो, तो वो रिजल्ट जरूर मिलेगा, पर एज इट इज नहीं मिलेगा, 19-20 आगे पीछे होगा, एग्जैक्ट टाइम पे नहीं होगा, लेकिन मिलेगा जरूर। मिलेगा इतना तो जरूर। आज की डेट में मैं कह सकता हूँ, मतलब मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ कि मैं ये बोल सकता हूँ। मुझे याद है गौरव, क्योंकि जब हमने विजुअलाइज किया था इन योर 101 की, जहाँ पे आपके वकील आके आपको बता रहा है कि यू गॉट इट, उनकी यस। आवाज मैंने आपको बोला था सुनने के लिए, right? So I just want to know what are the results, the transformation, the breakthroughs, even emotional breakthroughs, what you got? ये इवन जब मेरी लास्ट हियरिंग थी कोर्ट में, तो मैम ने मुझे सजेस्ट किया था कि होपोनोपोनो करो आप वकील के लिए, मतलब उसके वकील के लिए। तो मैंने कहा उसके वकील के हाथ में तो नहीं है, मतलब जज के हाथ में है, तो मैंने कहा जज को ही क्यों ना मैं ट्राई करूं। तो मैंने जज के लिए ओपोनो किया, और जैसा रिजल्ट मैं चाहता था, मैंने जो विजुअलाइज किया था कि जज ये बोलेगा कि आप ऐसे जाओ, और वो प्रोसेस मैंने माइंड में विजुअलाइज किया था कि ये हो रहा है। तो दो मतलब जो मैंने अमाउंट फिक्स किया था वो एग्जैक्टली वो नहीं था, लेकिन वो पॉसिबल इस वजह से हो पाया कि मैंने सोचा था जितना अमाउंट उसको दिया वो मेरे पास अवेलेबल था। उस टाइम पे Yes. मुझे नहीं लग रहा था कि उतना अमाउंट मेरे पास होगा, क्योंकि मैंने अमाउंट कम सोचा था उससे। लेकिन वो पॉसिबल हो पाया क्योंकि वो होना था, रिजल्ट उसका मिलना था मुझे। तो वो अमाउंट भी मेरे को आज हैरानी होती कि मैं इतना बड़ा अमाउंट दे पाया। और मैं जब देखता हूँ अपने बैंक में सारी चीजें चेक करता हूँ फाइनेंशियली अपनी, तो मुझे जितना मैंने अमाउंट सोचा था वो मैं अपने एंड पे कर पाया। तो Yes, मुझे exactly. फील होता है कि मैं इतने मेरे पास था कि मैं उसको दे पाया, और मेरे मेरे को अब बोझ नहीं है। मतलब स्टार्टिंग में किसी को बताते हैं तो बहुत लगता है कि इतना बड़ी रकम आपने दे दी, आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते। लेकिन जो चीजें मैंने उसके साथ फेस किया, या मुझे ड्यूरिंग जो प्रोसेस ये स्टार्ट हुआ डाइवोर्स का, उस दौरान जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो चेंजेस उसके अंदर मैं देखना चाहता था, वो चेंजेस मुझे नजर नहीं आए। तो मेरा शुरू से ही माइंड क्लियर था, एक बार चांस लेके देखना भी नहीं है। मतलब मुझे था कहीं ना कहीं कि इसमें वो सुधार नहीं आने वाला जो मुझे दिखना चाहिए था ड्यूरिंग दैट प्रोसेस।
तो मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया उससे कॉम्प्रोमाइज करने की चीजें। तो माइंड मेरा डाइवर्स चाहिए और चाहिए ही चाहिए। So what was the most impactful part of this full program और हमारी journey में जो आपको सबसे ज्यादा लगा? Is it your inner child healing, the manifestation techniques, or your mindset shifting? What was the most impactful part? मोस्ट इम्पैक्ट ये है कि आपको अपने माइंड पे काम करना बहुत जरूरी है। सारी चीजें आपके माइंड सेट पे ही डिपेंड करती हैं So कि you'll say एक that ये mindset भी जो हाँ shift हुआ आपका during this हाँ all process. कि सेल्फ लव, सेल्फ हेटेड या सेल्फ सबोटाज से सेल्फ लव की तरफ जो चेंजेस चेंजेस आए लाइफ में, तो उससे फिर बाकी की चीजें भी ऑटोमेटिकली ठीक होती चली गई। जहाँ आपके अंदर सेल्फ लव आया। और एक चीज और बहुत सरप्राइजिंग थी, मतलब इट्स लाइक ए मैजिक कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना आपको आ गया। प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना बहुत ही जरूरी है। मतलब ये सोचने में लगता है कि बड़ा, कई बार लगता है बहुत डिफिकल्ट है, कई बार लगता है बहुत इजी है, लेकिन उसका अपना ही इम्पैक्ट है। क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस सिर्फ उस टाइम ड्यूरेशन में, करंट टाइम में ही रहता है। प्रेजेंट मोमेंट का ये फायदा है, आप पास में नहीं जाते, आप फ्यूचर की चिंता नहीं होती आपको। तो वो Exactly. सबसे प्लस पॉइंट है, प्रेजेंट मोमेंट और आपका माइंडसेट, ये दोनों मिरेकुलस चीजें हैं इस Wow. मैजिक। Congratulations, Gaurav, and I must हाँ, say, yeah. इवन एक पार्ट और है कि विजुअलाइजेशन भी बहुत हद तक काम करता है। आप सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हो, उसको इमेजिन कर पा रहे हो, विजुअलाइज मुझे कर पा याद रहे है हो। गौरव आपकी लाइन, बोलो मैम इतना ज्यादा कर लिया है, अब मैं बोर हो रहा हूँ। इट इज द पार्ट व्हेन योर सबकॉन्शियस एक्सेप्ट एवरीथिंग। अरे ये तो यस, हो ही चुका है, इट वाज सो ऑब्वियस फॉर यू इन जनवरी दिस ईयर। लाइफ टाइम ये था कि मुझे डायरी लेके वो पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी हाँ। अफर्मेशन। Yes. So I remember you like मैम बहुत बोर हो रहा, अभी नहीं करना। मैंने अच्छा चल छोड़ दो, because when you started at that point you were under fear or something, क्या होगा कि नहीं, this is a, क्योंकि divorce ऐसी चीज है जो बहुत लंबा टाइम लेती है किसी की भी लाइफ में। कि And then मैं finally when it was about to happen you were like मैम अब नहीं करना मुझे। Right? So this was the best part in this whole journey. Beautiful, Gaurav. Okay. So yes, you were saying something. हाँ, यस, मैं ये कह रहा था कि अगर आप चीजें एक तरह से, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं दूं तो चीजें रेत की तरह होती हैं। अगर आप जितनी मुट्ठी भींच के उसको करोगे वो छूटती चली जाएंगी। इससे Yes. बढ़िया आप एज इट इज रखो उसको, अब उसको छोड़ दो, मतलब टाइम पे छोड़ दो, उस पे बाउंडेशन मत लगाओ। Exactly. ठीक है, आप पॉजिटिव रहो उनको लेके, और जो जो आपको उसको चेंजेस, उन चीजों को करने के लिए, मतलब रियलाइज करने के लिए, उन चीजों को प्रेजेंट मोमेंट में लाने के लिए करनी है, स्टेप्स लो पॉजिटिव, और वो उसके ऊपर छोड़ दो, टाइम पे छोड़ दो, टाइम बाउंडेशन मत लगाओ। तो वो Exactly. होगी ही होगी चीजें। And it happens with you, इट right? हैपेंस, It but happens. not in your time foundation actually. No, not at all. Yes, not in your time, but yes, at the divine time. If you have sown the उसको एक seed, it is ड्रॉबैक going ये, to. उन चीजों का एक ड्रॉबैक ये है कि वो फिर आपको रिजिड हो जाओगे आप चीजों को लेके, उसको आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो फिर आप बिल्कुल ही हट जाओगे, वो फिर आपको नेगेटिव Exactly. डायरेक्शन में ले जाएंगी। So, what was that one affirmation which you love to do before that? सेल्फ लव इज द मोस्ट Affirmation. Affirmations. We have many affirmations which we are doing in Morning Masala Magic. One that affirmations which is there in your mind कि अरे मैं ये बोल रहा हूँ and it is going to happen. Like it's already 6 months, as you told me. Okay, it's यस, already, yeah. कि आई हैव अ 78 kg वेट एंड मस्कुलर, बट मैंने फिर रियलाइज करना शुरू किया है, मतलब अब रियलाइज होता है कि हाँ हो गया No, 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 तो। Gaurav, it's not for अभी वाले goals की बात नहीं कर रहे हैं. This goal of yours when you got the divorce. Hmm. Hmm. So that time also I have given you that affirmation. It's already 6 months. I'm already got that degree. यस, Yes. So can you share your experience with that as well? एक्चुअली दैट्स वेरी एक्चुअली very interesting thing कि it's already 6 months, or it's exactly 6 months.
It happens That's the exactly in 6 months. Yes. that's the funniest part. Yes. Yes. That is the 6 month, exactly 6 months. Oh, so this is beautiful, Gaurav. So would you recommend this, my coaching program and Morning Masala Magic, to others? And if you recommend, why? इट शुड अगर आपको ये रियलाइज है कि आपकी प्रॉब्लम्स हैं, फर्स्ट सेशन यहाँ से स्टार्ट होता है कि आपको रियलाइज होना चाहिए कि आपके साथ प्रॉब्लम्स हैं कुछ, और उसका सॉल्यूशन आपको ढूंढना है, तो यू मस्ट कांटेक्ट संगीता मैम फॉर दैट. Thank you. Thank you so much. Okay, so now just I want your final thoughts to encourage all the lucky people out there who are just a step behind or who are just want to decide कि whether I should go into it or not. So आप क्या कहोगे इनके लिए? Just trust the process and do it consistently. Yeah. And leave it to the divine. Universe. Yeah. Yeah. Okay, thank you so much, Gaurav. And one more thing which I want to tell to everybody, that Gaurav also won the award of most consistent student, right? Yes. And he is very consistent with his Yeah. practice. Maybe due to this award, I can achieve my goal right now. I'm in that position. Today I have achieved my goal. Yeah. So Or congratulations. second student Ria also. Ria has also got that reward, and yes, she has also manifested her dream things. We are going to record her interview as well very soon. She's busy with her dreams right now. Okay, so this Gaurav, जो अपने आप को good for nothing, when he joined me, he just said this thing, man. She called me loser, and I'm a loser. But today you और won. जो ये स्माइल दिख रही है, ये आपकी वजह से ही है. बॉडी लैंग्वेज, स्माइल, कॉन्फिडेंस. Thank you so much, Gaurav. Thank you, and keep smiling like this and keep progressing in your life. Thanks to you, ma'am, also. Thank you so much. Thank you. Okay.